हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P एग्जाम 2024 को लेकर के आज की लेटेस्ट न्यूज़ जारी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड ने अभी तक फाइनल परीक्षा कार्यक्रम भी नहीं बताया है, यानी कि जो आपका फाइनल डेट शीट आता है कि हाँ आपका एग्जाम किस दिन से स्टार्ट है, वो अभी तक बोर्ड ने इन्फॉर्म नहीं किया है, ना ही आपका टाइम टेबल दिया है। चाहे आपकी इवेंट सेमेस्टर में आप होंगे, आप इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, अभी तक उन्होंने फाइनल स्कीम नहीं दिया है कि हाँ आपका एग्जाम इस दिन से स्टार्ट होगा। और इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स वगैरह रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहते हैं, क्योंकि हर बार ये होता है कि जब भी आपके एग्जाम की स्कीम वगैरह आती है, जो आपकी कहिए कि संभावित होती है, प्रपोज होती है, तो जरूर आपके एग्जाम की जो डेट है वो 10 दिन 15 दिन फिर आगे को जाती है। तो इसी तरीके से सोचते हुए बच्चे पढ़ते नहीं है और पता चलता है कि एग्जाम वगैरह उसी दिन से हो जाता है, या फिर बढ़ता भी है तो ज़्यादा दिन तो बढ़ता नहीं है, 2 दिन 5 दिन, या फिर नॉर्मली बढ़ता है तो 1 हफ्ते बढ़ता है। तो इसी को लेकर के देखिए लेटेस्ट न्यूज़ जारी हुई है कि पॉलिटेक्निक में कोर्स अधूरा और परीक्षा तिथि तय कर दी। अब देखिए कोर्स की भी बात हो रही है कि कोर्स अधूरा है। हालांकि कोर्स की बात करें तो लगभग अब जैसे जैसे जहाँ पे पढ़ाई होती है, लगभग जहाँ अच्छे कॉलेजों की बात करें तो वहाँ पे तो कोर्स आपका कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन एक जो समस्या आ रही थी गैप की, कि बच्चों को गैप नहीं मिलता है, तो इसके लिए बोर्ड को ये सोचना चाहिए कम से कम कि बच्चों को कम से कम 1 दिन का गैप जरूर दे। अगर 1 दिन का गैप वो देता है तो जो बच्चे कहिए कि रिवीजन करते हैं, ऐसे कि कई सारे टफ सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकल होते नहीं है, कुछ सब्जेक्ट कहिए कि जैसे कि आप फिजिक्स की बात करें या फिर मैथमेटिक्स की बात करें, उसमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। जब गैप आपको मिलेगा नहीं, आज पेपर दे के आएंगे कल पेपर देने जाएंगे, तो इस तरीके से गैप मिलता नहीं है, पूरा चैप्टर भी रिवीजन नहीं हो पाता है। तो कम से कम 1 दिन का गैप बोर्ड देता तो अच्छा रहता। खास करके जो नए बच्चे होते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी होंगे, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि दिक्कत तो सभी की होती है, लेकिन जो 4th सेमेस्टर तक या फिर 6th सेमेस्टर में पहुंच गए होंगे, उनके पास कहिए कि एक आइडिया बन जाता है कि कैसे हर बार हम एग्जाम देते हैं, ऐसे मैनेज करना है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनके सामने प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती है। ठीक है, तो इसी को लेकर के देखिए न्यूज़ जारी हुआ है। आप देखिए कार्यालय संवाददाता लखनऊ, प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र छात्राएं सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 22 जून से 14 जुलाई तक प्रस्तावित शेड्यूल के साथ जारी कर दी है। बता दें कि अब परीक्षा में सिर्फ 9 दिन का समय शेष बचा है, लेकिन अभी तक परीक्षा का मतलब जो फाइनल शेड्यूल होता है, परीक्षा शेड्यूल और परीक्षा केंद्रों की सूची तक जारी नहीं हो सकी। यानी कि जो आपका एग्जाम का सेंटर होता है, ना ही आपकी सेंटर लिस्ट जारी हुई है और ना ही आपका फाइनल स्कीम जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए सम सेमेस्टर परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 22 जून को लेकर अधिकांश छात्र छात्राओं में आक्रोश की स्थिति है। छात्र छात्राएं सोशल साइट पर परीक्षा तिथि को कम से कम 1 जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक विस्तारित की मांग कर रहे हैं। यानी कि बच्चे, यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि हाँ कुछ डेट वगैरह बढ़ जाए, जिनकी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि कोर्स वगैरह कई जगह कंप्लीट नहीं हुए हैं। और ये गैप की भी समस्या है कि बोर्ड अगर गैप दे देता तो बच्चों के सामने कहिए कि अच्छा रहता, बच्चों का जो भी पेपर वगैरह अगला पेपर होता तो उसका रिवीजन अच्छा होता, उसमें नंबर अच्छे आते। इसके पीछे छात्र सबसे बड़ी वजह सम सेमेस्टर कोर्स का पूरा न होना बता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अभी तक 20 से 60% तक ही कोर्स पूरा हुआ है। ऐसे में परीक्षा अगर होती है तो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। कम से कम पहले कोर्स पूरा हो जाए, उसके बाद ही परीक्षा होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर में 2.80 यानी कि 2,80,000 छात्र छात्राएं के लिए बैठने वाले हैं। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के छात्र शामिल हैं। मामले में बोर्ड के सचिव अजीत कुमार मिश्र से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मामले में जो बोर्ड के सचिव है उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फ़ोन वगैरह नहीं उठा वहाँ पे। और यहाँ पे आपको मालूम है कि आपका एग्जाम जो है अभी तो 22 से प्रस्तावित है। देखिए अगर 22 से आपका एग्जाम होता है तो लगभग 2-3 दिन के अंतराल में आपका ऑफिशियल डेट शीट बोर्ड के द्वारा जारी कर देना चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे देखिए कोर्स के बारे में कि 3 महीने नहीं पढ़ाई। और पढ़ाई का मैटर क्या था, यहाँ देखिए पॉलिटेक्निक छात्रों की माने तो इंजीनियरिंग और इन डिप्लोमा में कक्षाएं 90 दिन चलनी चाहिए। अभी 90 दिन भी पूरे नहीं हुए। हालांकि 90 दिन पूरे हो गए, लेकिन 90 दिन पूरे क्यों नहीं हुए हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। बीच में जब इलेक्शन वगैरह आया है तो जो भी आपके टीचर्स वगैरह और जो रीचेक का रिजल्ट वगैरह आया, जो नॉर्मल रिजल्ट भी आया, तो टीचर वगैरह इसी में बिजी थे, तो इसीलिए उनकी कक्षाएं चल नहीं पाई थी और इसीलिए कई जगह कोर्स वगैरह नहीं पूरे हुए हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि इलेक्शन वगैरह के चलते और रीचेक की जो कॉपियाँ हैं और जो नॉर्मल रिजल्ट होता है उसकी कॉपियों के चलते टीचर उधर ही बिजी थे, तो क्लास वो ले नहीं पाए। तो कई जगह कोर्स भी नहीं पूरा हुए हैं, लेकिन कोर्स का यहाँ पे मैटर नहीं है। अब देखिए बोर्ड को कम से कम उसको फाइनल स्कीम जल्दी जारी कर देना चाहिए कि बच्चे जो असमंजस की स्थिति में होगा नहीं होगा, आगे जाएगा इतना जाएगा, इधर से होगा उधर होगा, कैसे होगा क्या होगा कब होगा, तो एक फाइनल स्कीम आ जाती है तो बोर्ड चलिए बच्चे एकदम हाँ व्यवस्थित हो जाते हैं कि चलिए फाइनल आ गई है, 22 होगा या फिर 28 होगा, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी वगैरह करते हैं। तो देखिए 2-3 दिन और वेट कीजिए, जैसे कोई ऑफिशियल सूचना कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है एग्जाम की डेट बढ़ेगी या फिर 22 सही होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।